बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दजाली कुव्वतों ने 2020 की मनसूबा साजी कर ली है और खुफिया इशारे भी दे दिए हैं। आज हम आपको द इकोनॉमिस्ट 2020 में छुपी खुफिया साजिशों का तफसील से मगर मुख्तसर जायजा बताएंगे और आपको बताएंगे कि इनके असल मंसूबे क्या हैं। मज़ीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इन्फॉक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिस्ट 2020 का कवर पेज चल रहा है, जो कि इस दफ़ा एक आई टेस्टिंग कार्ड की तरह बनाया गया है। इसमें हर जुमले में खुफिया साजिश छुपी है, जिसकी मुकम्मल तफसील एक वीडियो में मुमकिन नहीं, लेकिन इन्फोऑक्स टीवी की भरपूर कोशिश है कि मुख्तसर रहते हुए आपको इन हकाइक के बारे में बताए। इस कवर पेज में सबसे अहम लफ्ज़ विजन है, जिसको जानबूझकर सुर्ख रंग में छापा गया है। अगर आप गौर करें तो चूंकि इस कवर पेज को आई टेस्टिंग कार्ड की तरह छापा गया है, जिसका मकसद लोगों की देखने की सलाहियत को परखना है, यानी मामूली नजर रखने वालों को बड़े अल्फाज, जो कि हर लफ्ज अपने आप में एक साजिश है, तो वाजिया होते हुए नजर आए, मगर लफ्ज विजन के बाद जो अल्फाज की शक्ल में साजिशें हैं वो सिर्फ गहरी नजर रखने वाले ही देख सकेंगे। या ये कहा जा सकता है कि दरअसल आम लोगों को बड़ी बड़ी और वाजिया साजिशों में उलझाकर इनका ध्यान इन पर बटाकर हकीकत में खुफिया अज़ाइम पूरे किए जा सकें, जो कि इन बड़ी साजिशों में दबकर नजर भी ना आए और दजाली कुव्वतों का मकसद भी पूरा हो जाए। आए अब मुख्तसर रहते हुए अल्फाज की शक्ल में छुपी इन साजिशों को डिकोड करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है द वर्ल्ड इन 2020, जिसमें गौरतलब बात है कि एक 20 को सुर्ख और दूसरे 20 को सब्ज लिखा गया है, यानी ये साल कुछ ममालिक के लिए कामयाबी तस्वुर होगा और कुछ के लिए तबाही। इसके बाद दूसरा वाजिया लफ्ज है ट्रंप, जिसको वाजिया और बोल्ड करके लिखा गया है, यानी दुनिया की तवज्जो असल में ट्रंप की हरकतों की तरफ करके दर पर्दा असल खुफिया अज़ाइम पूरे किए जाएंगे। यानी 2020 में आलमी सतह पर ट्रंप की ही ज्यादा डिस्कशन रहेगी और इसका आलमी सियासत में बड़ा रोल रहेगा। इस साल के आगाज से ही जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में ट्रंप का रोल रहा और जैसा कि आलमी अबलाग से ये जाहिर हो रहा है कि ट्रंप मिडल ईस्ट और इसराइल के लिए 2020 में कोई अहम रोल प्ले करेगा, या ट्रंप जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल बनाने में अहम रोल अदा करेगा। इसके बाद अहम लफ्ज है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट से मुराद है बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाना और पूरे यूरोप की इक्तिसादी तबाही। इसके बाद लफ्ज आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI करके लिखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हथियार है जिसे दजाली कुव्वतें स्मार्ट कार्ड और डिजिटल करेंसी वगैरह के जरिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करेंगी। इसके बाद वाजिया और बड़ा लफ्ज आता है टोक्यो, यानी लोगों के जहनों में ये इंतशार पैदा किया जाए कि आलमी वबा की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स ना हो सके। इसके साथ ही अगला लफ्ज मार्स लिखा हुआ है, यानी लोगों के जहनों को मंसूबा मार्स 2020 में उलझा दिया जाए। इसके बाद लफ्ज क्लाइमेट है। दजाली कुव्वतें हाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया में क्लाइमेट चेंज का ड्रामा करेंगी, यानी मसनूई जलजले, सुनामी, आंधी और तूफान वगैरह। हार्प टेक्नोलॉजी पर इन्फोऑक्स टीवी की आसान ज़बान में पहले से ही वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके बाद लफ्ज XI लिखा है, जिससे मुराद चाइना के सदर जी चिंगपिंग है।
यानी 2020 में जी जिनपिंग चाइना को सुपर पावर बनाने में बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके बाद लफ्ज है रिसेशन, यानी 2020 दुनिया के लिए इक्तिसादी तबाही का साल होगा, जिसका नमूना कोरोना और लॉकडाउन्स की शक्ल में हमारे सामने है। इसके बाद लफ्ज आता है MODI। जी हाँ, इंडिया का मोदी। इस साजिश के तहत मोदी एशिया में इसराइल का एजेंडा लेकर आगे चल रहा है और कश्मीर में इसराइली तर्ज पर मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। इसके बाद लफ्ज है एक्सपो, जो कि चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की तरफ इशारा है। इसके बाद लफ्ज है SDGs। इसको जरा समझिएगा। SDGs से मुराद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका मकसद है गुर्बत खत्म करना और दुनिया को अच्छा बनाना। अब ये दजाली साजिश है कि वो किन लोगों को 2020 में खत्म करें ताकि मुस्तकबिल में दुनिया इनके मुताबिक अच्छी और बेहतर बन सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मुराद एजेंडा 21 का नफाज है। एजेंडा 21 पर इन्फो ऑक्स टीवी की एक मुकम्मल वीडियो सादा और आसान जबान में पहले से मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके बाद लफ्ज बॉन्ड है, जो कि इस तरफ इशारा है कि लोगों के जहनों को जेम्स बॉन्ड की 25वीं फिल्म जो 2020 में रिलीज होने वाली है इस तरफ उलझाना। इसके बाद लफ्ज है बेथनोवीन, जो कि दुनिया का मशहूर शैतानी म्यूजिक कंपोजर है और दजाली एजेंडे को फरोग देने वाला इंसान है। 2020 में इसकी 250वीं सालगिरह है। अब असल लफ्ज आता है, जो कि है विजन। इसको जानबूझकर सुर्ख लिखा गया है, यानी असल दजाली मंसूबे और साजिशें इसके बाद लिखी गई हैं। इनको छोटा और गैर वाजिया इसलिए लिखा गया है ताकि दुनिया को ऊपर बताए गए तमाशों में उलझाकर दरअसल इन मकासद का खुफिया तरीके से हसूल है। यानी असल साजिशें जो कि दजाली कुव्वतें पूरी करना चाहती हैं वो इस लफ्ज के बाद हैं, जैसे कि लफ्ज एस बायोडाइवर्सिटी, यानी स्पीशी बायोडाइवर्सिटी, जानवरों और इंसानों के डीएनए के साथ तब्दीली और इंसानों के जीन्स में तब्दीली करके हाइब्रिड इंसान की तश्कील। स्पीशी बायोडाइवर्सिटी एंड चेंज इन ह्यूमन डीएनए पर इन्फो ऑक्स टीवी की अलहदा से एक सादा अल्फाज में वीडियो पहले से मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला लफ्ज है RAT। रैट से मुराद है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये एक वायरस है, यानी 2020 में कंप्यूटर्स और सेल फोन्स वगैरह पर एक बड़ा वायरस हमला हो सकता है, जिसकी टेस्टिंग इसराइल ने पिगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कर ली है और हसास लोगों का डेटा चोरी करके इनको ब्लैकमेल कर चुका है। अगला लफ्ज है NPT, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मकसद दुनिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है। और अब दजाली कुव्वतें IMF के जरिए गरीब न्यूक्लियर ममालिक, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, इसके न्यूक्लियर असासों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। मगर फिक्र की बात नहीं है, जब तक पाकिस्तान के खुफिया हीरोज मौजूद हैं हमारे न्यूक्लियर असासों का तहफ़्फ़ुज़ लाज़वाल है और इंशाल्लाह रहेगा। इसके बाद सबसे अहम लफ्ज़ है वॉर, यानी 2020 में कोई बहुत बड़ी जंग होगी और ये कोल्ड वॉर भी हो सकती है, जैसे कि हाल ही में हम अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वॉर देख रहे हैं। इसके बाद है लफ्ज़ REN,
ये एक बायोकेमिकल टर्म है, यानी एक एंजाइम रेनिन, जो कि इस तरफ इशारा है कि ह्यूमन बिहेवियर में तब्दीली लाई जाएगी, जिसका आगाज हम आलमी लॉकडाउन की सूरत में देखना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद लफ्ज है मशहूर इटालियन पेंटर राफेल, जिसकी 2020 में 500वीं बरसी है। इसके बाद लफ्ज है नाइटिंगेल, जो कि इस औरत का नाम है जिसने जदीद नर्सिंग की बुनियाद रखी। इसकी 2020 में 200वीं बरसी है। दोस्तों, अब सबसे आखिर में सबसे अहम लफ्ज आता है, जो कि है रशिया। लफ्ज रशिया से पहले नर्स नाइटिंगेल की बरसी का जिक्र है, जो कि 13 अगस्त 1910 में फोत हुई थी, और इसके बाद लफ्ज रशिया लिखा गया है, यानी अगस्त 2020 में रशिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई अहम कदम उठाने जा रहा है।